वेलकम बैक। देखो हम लोग कुछ फर्दर एमसीक्यूज देखेंगे यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। और इसके पहले हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें जो ट्रिक्स यूज़ होते हैं उसको भी देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, तो आपको प्रॉपर आइडिया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ तो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का आ जाता है, तो वो तो आपको खुद से ही बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे नहीं बनेगा फिर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। 8 बोलता है इफ दिस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हैज ओनली वन रिपीटेड सॉल्यूशन देन द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ए इज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। पहले इसको मैं अगर सजा करके लिख लूँ तो जो मेरा इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक तरफ ले चलते हैं इसको, फिर आ जाएगा माइनस ए प्लस 2x और प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का और x का कोएफिशिएंट के साथ में अलग करने से ऐसा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें केवल एक ही रूट है, तो एक रूट का मतलब होता है कि वो रिपीटेड रूट होगा, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जब इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 होना चाहिए। b के प्लस पे ये है तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a। a है आपका 3 माइनस a और c लास्ट आपका 4 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करो तो आ जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस 12 प्लस 4a। अच्छा, यहाँ पे तो 16 हो गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, चूंकि ये आपका 4 जा 16 हो जा रहा है तो माइनस 16, 3 जा 48 और प्लस आपका हो जाएगा 16a इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको और करेक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 20a और माइनस 44 इक्वल टू 0। इसका यहाँ पे आप जस्ट जो है कर दीजिए फैक्टराइजेशन। 44 है तो 44 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, ऐसा स्प्लिट कीजिए कि आपको 20 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 22 2 या 44 हो जाएगा और 22 और 2 से आपका 20 आ जाएगा। इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 22a माइनस 2a माइनस 44 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो a प्लस 22 माइनस 2a प्लस 22, यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है a का, एक तो 22 के साथ में, एक a माइनस 2 के साथ में, ठीक है। तो a का जो सॉल्यूशन आ रहा है, एक तो प्लस 2 आ रहा है, एक माइनस 22 आ रहा है। अब आपको बोलता है कि इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल तो दोनों है बट पॉजिटिव आपका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो, बिल्कुल जो है एक छोटा कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आपके लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बनाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर को देखिए क्या बोलता है, x6 x5 x4 x3 x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको पूरा 0 दे रखा है, बोलता है देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए थोड़ा इसको सोचिएगा, तो अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये क्या है, ये 1 से x6 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि x7 माइनस 1 बाई x माइनस 1, इसका अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो फैक्टर होता है, ऐसे भी देखोगे तो ये जीपी सीरीज है, ठीक है। जीपी सीरीज है 7 टर्म का, तो इसका जो सीरीज आता है वो यही आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, मतलब आपको 7 टर्म का सीरीज है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये दोनों चीजें एक ही है। आप देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, ठीक है, और ये एक जीपी सीरीज है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो आपका x है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ठीक है। ये हमारा जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है सम का। तब आपका देखो a यहाँ पे 1 है, r हम लोगों का यहाँ पे x है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है 7 है, तो r x7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 का अलग मैटर है, बट इन जनरल हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी एक और तरीका है, जिससे मान लो आपको ये दिया हुआ है ना, तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा x7 x6 x5 x4 x क्यूब
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जैसे जो आपको गिवन था वो ठीक है, इसमें उसमें हम लोगों ने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब आप दोनों को अगर माइनस करो, जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, अगर मैं माइनस करूंगा 2 - 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आपका x 7 बचेगा, बाकी सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से 1 बचेगा, तो x - 7 ये आपको आता है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो चाहे तो आप ये 2 - 1 करके देखो तो आपको यही आएगा, और इधर से भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो है चूंकि मेरा 0 है, ठीक है, तो x टू दी पावर 7 - 1 हमको क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है, ये हो रहा है। तो x टू दी पावर 7 - 1 हमको 0 मिल रहा है एनी हाउ, इसका मतलब है कि x का पावर जो 7 है वो जस्ट 1 के इक्वल है। तो x का पावर 7 अगर 1 के इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x का पावर 42 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 7 का होल पावर 6, ठीक है, 7 6 जा 42, और एक आपका 84 है तो 84 को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, x 7 का होल पावर 12। तो आप दोनों वैल्यू देखो आपका 1 है, ठीक है, तो 1 + 1 फाइनली आपका ये 2 आएगा। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बस सोचना है कि जो गिवन है वहां से हमको कौन सा फैक्टर हमको मिल सकता है, ठीक है, तो ये मिलेगा डेफिनेटली और आपका आंसर बिल्कुल क्विक आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि ये सब आप बहुत कुछ पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जीपी की तरफ से आपको नॉलेज है, इक्वेशन की तरफ से आपको नॉलेज है, ठीक है, आप रिलेशन को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, तो काफी तरह का आपके पास में आइडिया होता है जिससे ये सब क्वेश्चन आपके लिए लॉलीपॉप जोन में आ जाता है और बहुत जल्दी मतलब देखते ही लगेगा कि हाँ ये तो यार x 7 - 1 वाला फैक्टर है, तो x 7 का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी बन सकता है ऐसा क्वेश्चन और आपको ऐसे ही बनाना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है। अब तो भाई अब खुद से ट्राई करने लगो, ये तो दिख रहा है कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा लगता है मिसिंग है कुछ, ठीक है, ये x³ होना चाहिए ना, x टू दी पावर 3, क्योंकि दोनों सेम स्क्वायर होगा तब तो ये ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअली जो इक्वेशन है यहाँ पे वो 6x³ + 3x² - 5x + 1 = 0 है, ठीक है। इसका अगर 3 रूट हम लोग ले लें अल्फा बीटा गामा, सपोज करते हैं कि आपका जो 3 रूट है वो अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पे सिंपली जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा सम ऑफ रूट वो क्या होगा, वो -3/6 होगा, ठीक है, यानी -1/2। जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा c/a यानी 5/6 हो जाएगा, ठीक है। और जो अल्फा बीटा गामा होगा अल्फा बीटा गामा, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा मेरा -1/6, ठीक है जी, ये हो गया -b/a, अच्छा c/a होता है, ठीक है, यहाँ पे -5/6 होगा, -b/a c/a और -d/a, तो ये आपका -1/6, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमको जो पूछा है वो क्या है, वो बोलता है आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है, ऑफ द वैल्यू ऑफ जीरोस। तो जीरोस का मतलब वही रूट हो गया, तो जो भी रूट है, ठीक है, उस रूट का सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा ये आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, ऊपर में आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये आ जा रहा है। अब देखिए सारा वैल्यू आपको पता है, ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये आपका क्या आया है, -5/6 आया है, तो ऊपर में -5/6 हो गया और नीचे अल्फा बीटा गामा आपका -1/6 आया है, ठीक है। 6 कैंसिल होगा तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 5 है, सो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कह सकते हैं कि ओनली रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन के बीच का ये क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन मैक्सिममली पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको कभी भी उसको मिस नहीं करना। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है 11 नंबर देखो, यहाँ पे 11 नंबर बोलता है द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का है कि आपको एक इक्वेशन दे रखा है, क्या है, x7 + 3x5 + x³ - x² + 7x + 2 = 0, ठीक है जी। ये तो अब हमको बोलता है कि ये इसका रूट अगर x है तो आपको जो नया रूट चाहिए ना y, वो क्या है, वो आपका -x होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए रूट का, ठीक है। तो जो हमको नया इक्वेशन चाहिए उसके लिए y क्या होना चाहिए, -x, यानी कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, -y, तो x के प्लेस पे -y रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो -y⁻7, ठीक है जी। चूंकि ये ऑड पावर है तो माइनस में आएगा, फिर ये भी आपका आ जाएगा -3y⁵, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा y³, यहाँ पे आ जाएगा y², ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑड इवन पावर है, ध्यान दीजिएगा, तो साइन चेंज नहीं करेगा। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7y और +2 = 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे
और फाइनली फिर y को x से चेंज कर दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 7 प्लस 3y का पावर 5 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी x से चेंज कर रहे थे ना, कोई इशू नहीं है, अभी y में ही लिख लो फिर x से चेंज कर लेना, ठीक है। तो माइनस को जस्ट कॉमन लीजिएगा तो y7 3y5 वाई क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 7y और -2 इक्वल टू 0, ये हमारा आ रहा है। अब इसको वापस अगर हम लोग x से रिप्लेस कर दें तो ये आपका आ जाएगा x का पावर 7 प्लस 3x का पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 7x -2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब मिला लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो x7 तो सारे ही आपके प्लस में है, बस एक लास्ट वाला माइनस में है, ठीक है। तो सारे ही प्लस में होने चाहिए, तो कुछ छूटा तो नहीं है, तो ये वाई स्क्वायर का टर्म छूट गया है ना यहाँ पे, इसीलिए तो इसको करेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 7y -2 इक्वल टू 0, ये तो एक्स स्क्वायर का टर्म भी आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो सारा ही प्लस में है और सिर्फ लास्ट वाला माइनस में है, तो सारा देखो यहाँ पे प्लस में है, लास्ट वाला माइनस में है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कुछ करना ही नहीं है भाई, इसका एक रूट था तो उसका अब नया आपको जो इक्वेशन चाहिए उसमें आपको इसका निगेटिव रूट चाहिए, तो हमको सिंपली क्या करना है, x को -y से रिप्लेस कर देना है, आपका डेफिनेटली अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देख लेते हैं फिर क्या है क्वेश्चन हमारे पास में। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्या बोलता है 12 नंबर, बोलता है द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 ऑफ हुज रूट्स आर, ठीक है। तो आपको 2 रूट दे दिया यहाँ पे, अब बोलता है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, यानी x टू द पावर 4 डिग्री का आपको इक्वेशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक आपको जो 2 रूट में आपको एक रूट दिया है 1 प्लस आयोटा और एक दिया है 1 माइनस रूट 2, ठीक है। तो अब देखो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो वो क्या होता है, वो आपका पेयर में होता है, ठीक है। किस में होता है, पेयर में, इज इन पेयर। इसी तरीके से अगर कोई इरेशनल रूट है तो वो भी क्या होता है, वो भी आपका पेयर में होता है। इसका मतलब आपको चारों रूट पता है, ठीक है। फिर जो चारों रूट होंगे वो कौन कौन होंगे, तो 4 रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कौन कौन होगा, तो 4 रूट्स हो जाएगा आपका। जैसे एक आपका 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, तो इसका कंजुगेट लेंगे पेयर 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर एक आपका 1 माइनस रूट 2 है, तो इसका भी जोड़ा लेंगे पेयर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चारों रूट मिल गया हमको। तो अब आप देख लो इसका सम क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसको आपको फॉर्मूला में बिठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लॉजिक से काम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लेंगे कि मेरा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो जो सम ऑफ रूट है वो क्या आ जाएगा, तो आपका देखो सबको सम कर देंगे, तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस रूट 2 और प्लस 1 प्लस रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूट टू कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा, तो आपको 4 आ रहा है। अब देखिए 4 तो सब में ही दिया है, इसमें भी 4 दिया है और इसमें भी 4 दिया है, ठीक है। बाकी इसमें -4 है, इसमें तो ये दोनों आपका हट गया, तो 2 ऑप्शन बचे, 50-50 वाला गेम आ गया। अब दोनों में से एक को श्योर करना है तो प्रोडक्ट से कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट निकालना ईजी होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट में सबको प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस रूट 2 और 1 प्लस रूट 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जा रहा है 1 प्लस 1 और यहाँ पे आपका -1, तो फाइनली जो है -2 आ रहा है, राइट। तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब देखो दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो आप देखिए जो साइन होता है वो अल्टरनेट होता है ना, -b/a c/a -d/a ऐसे होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ठीक है 4 है, तो ये माइनस है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट है वो 4 आ रहा है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c होता है, यहाँ पे d होता है, यहाँ पे e होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट होगा वो हो जाएगा आपका -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा c/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट होगा -d/a, और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो e/a होगा। तो लास्ट वाला आपका पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यहां से जो +2 है ये आपको आएगा
सिंपली 2, ठीक है। तो हमको 2 तो नहीं, हमको -2 चाहिए, तो ये आपका हट गया। तो -2 देखो यहाँ पे आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले तो, एक जो है रूट्स पेयर में होते हैं, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स रूट है या इरेशनल रूट है। उसके बाद जो आप निकाल लोगे सम और प्रोडक्ट, तो आपको मिलाना कैसे है, ठीक है। सम हमेशा देखो माइनस में होना चाहिए, तभी वो, जैसे -4 है तो ये 4 कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि -b/a फिर c/a होता है, फिर -d/a फिर e/a, तो प्रोडक्ट जो है आपका वो e/a में आएगा, ठीक है। तो अब जो भी लास्ट वैल्यू है वही प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे -2, तो -2 आपका लास्ट है, तो -2/a यानी आपका -2 यही प्रोडक्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट भी मेरे को वही दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा बस केयर करना है, ठीक है, और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है 13 नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, द सम ऑफ 4th पावर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है जी। मतलब एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, x³ + x + 1 = 0, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, और आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको मान लेते हैं इसका रूट क्या है। इसका रूट जो है सपोज कर लेते हैं है आपका अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको बोलता है 4th पावर इसका निकालना है, यानी आपको अल्फा 4 निकालना है, बीटा 4 निकालना है और गामा 4 निकालना है, ठीक है जी। ये कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप ऐसे देखो ना कि अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका क्यूब में है और मेरे को ये चाहिए, तो आप इसमें दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका नया वाला आ जाएगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ x² हो जाएगा प्लस x = 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए चूंकि इसका रूट जो है अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा है तो डेफिनेटली इसका भी रूट आपको अल्फा बीटा गामा होगा, चूंकि हम लोग उसी में मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो हालांकि ये 4 डिग्री इक्वेशन है, बट इसका 3 रूट तो अल्फा बीटा गामा जरूर होगा। तो यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं x4 = तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -x² - x, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा का पावर 4 क्या आ जाएगा, -α² - अल्फा, ठीक है। बीटा का पावर 4 क्या आ जाएगा, -β² - बीटा, और गामा का पावर 4 क्या आ जाएगा, -γ² - गामा, ठीक है। इस लॉजिक से आप आसानी से बना लेंगे और इस तरह का क्वेश्चन काफी जल्दी बन जाता है। तो अब देखो, अब क्या करना है, हमको निकालना है अल्फा 4, बीटा 4, गामा 4। तो इन तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4, ठीक है। ये इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो α² प्लस β² और प्लस गामा² माइनस, यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है जी। अब चलो थोड़ा और प्यार से करते हैं। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और -2 सिग्मा अल्फा बीटा। अब सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है। तो ये जैसे ही इसमें आप माइनस कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको सिर्फ वही बचेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस, ये तो सम ऑफ रूट है, तो सम ऑफ रूट यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा इस इक्वेशन से, ठीक है, क्योंकि इसी का रूट है अल्फा बीटा गामा, तो ये आपका आ जाएगा -b/a। तो b यानी x² का टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये आपका 0 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 क्या आएगा, अल्फा बीटा, तो ये c/a, तो ये आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तो -d/a -1 आएगा। तो अब सबको आप पुटअप कर दो, तो यहाँ पे देखो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू हमारा आ जाता है, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे देखिए, तो माइनस ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू, तो ये आपका 0 है, तो ये 0 हो गया, माइनस सिग्मा अल्फा बीटा आपका क्या है, 1 है, तो ये आपका सिर्फ -2 बचेगा, और माइनस ये आपका फिर 0, तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ 4th पावर ऑफ रूट है वो क्या हो जाएगा जी, वो 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। काफी आसानी से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर बनाना है भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं करेगा। आगे देखो क्या है 14 नंबर यहाँ पे। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन देखिए, द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर थराइज टू ईच ऑफ द रूट, ठीक है। अब ये तो भाई इसका ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि मान लो x³ है, -2x² है, -4x + 1 = 0 है, ठीक है। जो भी इसका रूट है, मान लो अल्फा बीटा गामा है, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होगा, तो 3 रूट अगर इसमें अल्फा बीटा गामा है तो आपको बोलता है कि आप वो नया इक्वेशन निकालिए जिसका रूट क्या होगा, जिसका रूट 3 अल्फा होगा
3 बीटा होगा 3 गामा। तो ये तो लगता है इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेम किया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो भाई इसको कर लो, ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। लॉलीपॉप जोन का है तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बस उसी तरीके से आपको करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये मैंने आपको बताया था, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कॉपी लीजिए और करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल देखो इस तरह का क्वेश्चन करना है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ऐसी वीडियो ऐसे मोहब्बत से बैठ के मत देखा कीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको कॉपी लेके करना है, हाथ चलाना है और पहले खुद से ऑप्शन को देखना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ना, ये इजी टॉपिक में आता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में 1-2 क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक के, तो बाई क्वाड्रेटिक के भी कुछ सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड रहते हैं। तो बहुत जल्दी आपसे बनेगा अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो, वरना आप अचानक से वहां पे करने बैठोगे और पहले आपने सिर्फ मोहब्बत से हूं किया था तो वही फिर फंस जाता है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि कॉपी लेकर प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आता है, ठीक है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, हर तरह का टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सीरियस रहोगे, डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, रिविजन करते रहिए, शेयर कीजिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।